तो श्लोक 45-46 इसमें कृष्ण जी कर्मयोग की बात को आगे बढ़ाते हुए ये कहते हैं कि जब हम दो वजह से कर्म करते हैं, पहली वजह कि जो वस्तु मुझे प्राप्त नहीं है वो मुझे प्राप्त करनी है, दूसरी वजह वस्तु तो मुझे प्राप्त हो गई, अब मुझे इसकी रक्षा करनी है। जब हमारा कोई एक स्वार्थ उसके साथ आ जाता है तो फिर वो कर्मयोग के अधीन नहीं है, क्योंकि हम वहाँ उसके फल से आसक्त हैं, फल के साथ अटैच हैं, इसलिए हम वो कर्म करते हैं। वो ये कहते हैं कि जब हम कर्तव्य के विहीन होकर कर्म को करते हैं और फल से अटैच नहीं होते, वो एक ब्रह्म तत्व को जानने के समान होता है। ब्रह्म तत्व को जानना मतलब जैसे किसी इंसान को बहुत पूरा एक महासागर जैसी कोई चीज़ प्राप्त हो गई, अब वो एक छोटे से तालाब में उसका जो भी प्रयोजन रह जाएगा उसका कोई मतलब नहीं है उसके लिए, क्योंकि उसके पास पूरा महासागर है। वो यही कहते हैं कि इस ब्रह्म तत्व को, इस कर्मयोग को अगर तुमने जान लिया तो वास्तव में बाकी के जो वेद हैं उनको जानना ऐसा ही है जैसे बड़े जलाशय को प्राप्त करने के बाद उस छोटे का कोई प्रयोजन नहीं रह जाता। वो कहते हैं इस ब्रह्म तत्व को जानो कि कर्मयोग क्या है, एंड उसके बाद फिर आपको किसी वेद और इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत ही नहीं है।